तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 5.1 और 5.1 में इससे पहले जो है हमारा जो है पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तक वीडियो बन चुका था और उसमें जो है टोटल लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया था और हर क्वेश्चन को बताया गया है कि किस तरह से बनाना है। और उसके बाद जो है इसमें अंतिम सवाल 4 नंबर था और 4 नंबर में भी हमारा क्वेश्चन कितना बन गया है, 5 क्वेश्चन तक बन गया है और 6 नंबर से बनाना है। और इस चैप्टर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें 4 नंबर में कर रहा है कि आपको ये पहचानना है कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में रहता तो इसके आगे 3 पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले हमको ये चेक करना है कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसको क्या करना है, इसके आगे और 3 पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ तक जो है हमारा वीडियो बन चुका था और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। जो भी अभी नए नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर आगे का क्वेश्चन देखें किस तरह से हम बनाए हैं। इसके पहले वाला में भी बताया है कि कैसे आपको बनाना है। ठीक, जो पहले वाला वीडियो बता दिए है तो उसी तरह से भी बनाना है। जो पहले वाला देख लेगा तो वही क्वेश्चन, वही नियम यही है। तो जो नहीं देखा है तो कम से कम जाकर देखे और यहाँ पर देखे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पहले चेक करना है। तो चेक कैसे किया जाता है, तो चेक करने के लिए बताया है कि एक फार्मूला होता है हमारा, डी बराबर फार्मूला होता है। डी बराबर होता है A2 माइनस का होता है A1। डी का मतलब किसका फार्मूला होता है, डी का मतलब होता है सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर, जिसको कॉमन डिफरेंस एपी में कहा जाता है। 2 पदों का अंतर क्या कहा जाता है, 2 पदों का अंतर कहा जाता है। मतलब दूसरा में से पहला को घटा लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, फिर चौथा में से तीसरा को घटा लेंगे। अगर 2 बार 3 बार मान निकालते हैं, अगर सबका मान बराबर आता है तो ये हमारा एपी में है, बराबर नहीं है तो ये हमारा एपी में नहीं है। अगर है तो इसके आगे 3 गो पद और ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है देखते हैं क्वेश्चन। तो डी बराबर हमारा क्या है, A2 माइनस A1। इसमें जो होता है तो प्रथम पद किसको कहा जाता है एपी में, तो जो शुरू में होता है वो हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। प्रथम का मतलब है स्टार्टिंग, शुरू में जो मान है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्व, ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा बताओ, ए बराबर 0.2 और D1 पहले निकालेंगे। D1 यहाँ पर D लिखे, यहाँ पर D1 का मतलब पहला स्टेप निकाल रहे हैं, पहला D का मान निकाल रहे हैं, फिर दूसरा D का मान निकालेंगे, चेक करेंगे मान बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए पहला के लिए क्या हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला A2 माइनस का हो जाएगा A1। अब A2 का मतलब दूसरा पद, पहला दूसरा, बस काउंट करके लिख दें 0.22 और माइनस A1 का मान क्या होता है 0.2। अब क्या करना है, घटा लेना है। जिसको घटा नहीं आता है तो 0.22 साइड में, दशमलव के सामने क्या होता है, दशमलव लिखा जाता है और इसके बाद क्या लिख देंगे हम 0, यही ना होता है। एक कितना हो जाएगा 2 0.0, तो मान कितना आ जाएगा हमारा 0.02, यही ना हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे D2 का मान, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, अब A2 लिखे हैं तो अब लिखेंगे A3, तीसरा में से अब लिखेंगे 1 है तो यहाँ पर A2 लिखेंगे। अब यहाँ पर मान निकालेंगे तो A3 का मान हमारा कितना है बताओ, बस जो हो जाए जगह बात तो फिर क्या। अब A3 का मान निकालेंगे तो तीसरा पद हमारा कितना है बताओ, 1 2 3, तो हमारा है 0.2 है, 1 2 3 हो गया। अब माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 0.22। अब साइड में घटा लेते हैं जिसको प्रॉब्लम होता है, तो 0.222 हो गया। अब दशमलव के सामने दशमलव लिखा जाता है, तो 0 के सामने 0 2 2। अब इसको घटाएंगे तो 2 0 0.0 और इसका मान आ गया हमारा 0.002। अब दोनों मान को देखेंगे, मान बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तो ये हमारा क्या है, एपी में नहीं है। तो इसको क्या लिखते हैं कि D1 और D2 आपस में बराबर है नहीं, तो इसको लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल का है D2, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है, एपी में नहीं है।
यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर एपी में रहता तो इसके 4 पद आगे ज्ञात, 3 पद है तो 3 पद आगे ज्ञात करते। ठीक, तो यहाँ तक बन गया, उतारो। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल, और इसमें भी हमको क्या करना है, चेक करना है एपी में है या नहीं। तो बाकी जो भी सवाल है हमको चेक ही करना है, और चेक करना है जो एपी में रहेगा तभी आगे अगला पद निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन जो है, और जिसको भी इससे पहले वाला जो छूट गया है तो पहले का वीडियो देख सकते हैं तो पता चल जाएगा। अब देखते हैं, तो इसमें a बराबर हमारा कितना है 0, और d1 निकालेंगे तो d1 बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। बस निकाल देते हैं। a2 का मान कौन है 1 2 -4 -0, यही ना हो जाएगा। तब मान हो जाएगा माइनस कितना 4, माइनस में हो जाएगा। d2 का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। अब मान रखते हैं a3 का मान कौन है 1 2 3 -8 -4, यही ना, -8। ठीक, अब +4, तो मान हो जाएगा -4। मान बराबर आ रहा है कि d1 और d2 का, कि अलग अलग बराबर, तो हमारा एपी में है। तो लिखेंगे चूंकि d1 बराबर क्या है d2, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में है। एपी में है तो हमको क्या करना है, 3 गो पद आगे निकलना है। तो लिखेंगे एपी का 3 अगले पद है ना, आगे का पद निकालना है 3 अगले पद। अगला पद जब निकालना है तो हमारा मान का हो जाएगा, कौन सा पद दे दिया है हमारा, पहला दूसरा तीसरा चौथा दे दिया है, निकालना कौन है 5वां। तो 5वां को a5 लिखेंगे, 6वां निकालना है तो a6, और 7वां को a7। हो गया ना हमारा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर मान निकालते हैं हम, इसको हटा देते हैं। अब हम लिखेंगे 5वां a5, तो 5वां का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा a + 4d, ये कम होता है तो a प्लस कितना हो जाएगा 4d। a के जगह मान कितना है हमारा 0 + 4 इंटू में d का मान कितना है -4, है ना। तो चचा के -16। a6 निकालेंगे तो a6 a प्लस कितना हो जाएगा 5d। a का मान कितना है 0 + 5 गुणे -4, 4 5 माइनस कितना हो जाएगा 20। a7 का मान निकालेंगे तो a + 6d। ठीक, a के जगह पर 0 और +6 इंटू -4, तो कितना हो जाएगा -24। कौन कौन सा आ गया एपी का 3 पद, तो एपी का 3 पद आ गया -16 -20 हो गया, और -24, यही हो जाएगा हमारा आंसर। उतारो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 में भी वही काम करना है। जो भी सवाल है 8 नंबर में चेक करना है सबसे पहले एपी में है कि नहीं, और जो भी एपी वाला बताया जा रहा है ये ऑब्जेक्टिव वाला सब क्वेश्चन है। क्या बोला है ऑब्जेक्टिव, या सब्जेक्टिव में देगा तो हमारा 2 नंबर का चेक करके कहेगा 3 गो पद ज्ञात करें, तो यही हमारा होगा। ए बराबर हमारा कौन सा हो जाएगा -1/2, और d1 का मान निकालेंगे तो फार्मूला a2 माइनस का हो जाएगा a1। a2 पहला दूसरा 1/2 और माइनस a1 का मान -1/2, यही ना। तो ये हो जाएगा -1/2 और +1/2, कट के कितना हो जी 0 हो गया, कटा दो। उसके बाद हमारा d1 d2 निकालेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा a3 माइनस a2। a3 तीसरा पद कितना है हमारा -1/2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो -1/2 और +1/2, कट के मान कितना जाए जी, सबका मान का आ जाएगा हमारा 0, है ना। तो ये हमारा एपी में है कि नहीं, तो एपी में है, तो इसको लिखेंगे चूंकि d1 अब बराबर क्या है d2, इसलिए
दिया गया अनुक्रम एपी में है। अब देखा एपी में बात, तो एक बाद क्या कर, कौन सा पद दिल बा, 1 2 3 4, पांचवा पद से स्टार्ट करे बा, तो डायरेक्ट निकाल द एपी के 3 अगले पद है ना, 3 अगले पद। अब पांचवा निकाले के बाद A5 हो, और A5 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, बताओ, A+4D। ए के जगह -1/2 हो गई, आ +4 गुणे डी के मान कहता ना 0, तो हमारा मान कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक, उसके बाद A6 निकालेंगे, तो A6 का मान A प्लस कितना हो जाएगा हमारा 5D हो जाएगा, तब -1/2 और +5 गुणे कितना 0, तब -1/2। A7 निकालेंगे तो हमारा -1/2 और A7 डायरेक्ट निकाल दिए, एक बार लिख देते फार्मूला। A प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6D, और -1/2 और +6 गुणे कितना 0, तब -1/2। तो एपी के 3 पद हमारा कौन कौन सा आ रहा है, -1/2, -1/2, यही होगा हमारा आंसर। उतारो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में हमारा मान दिया है 1 3 9 27, ये हमारा एपी में है या नहीं। तो एपी में ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हमको बनाना नहीं है। ठीक, सब्जेक्टिव के लिए हम इसको बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं। कैसे चेक करना है, यहाँ से ऐसे घटाएंगे, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से ऐसे घटाएंगे, 9 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना 6, और यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब बताओ मान बराबर होता है, एपी में नहीं क्या हो गए सर। ऑब्जेक्टिव के लिए कहेगा तो डायरेक्ट घटा घटा कर चेक कर लेंगे। ठीक, अगर सबका मान बराबर आएगा तो एपी में है, लेकिन हमको बनाना है। ठीक, तो बनाना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन हमारा ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर D1 निकालेंगे तो हो जाएगा A2 माइनस का हो जाएगा A1। A2 का मान कितना है हमारा 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर D2 का मान निकालेंगे तो A3 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर A2। अब ये हो जाएगा हमारा 9 और माइनस में 3, तो आ जाएगा 6। बताओ बराबर होता है नहीं क्या होता ना, तो लिख दो चूंकि D1 नॉट इक्वल का है D2, मतलब इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। हो गई ले, यही हो गई आंसर। उतारा जल्दी फटाफट, और बीच में मत। अब देखते हैं अगला सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में थोड़ा अलग टाइप का ए वाला सवाल है, तो ये ए वाला है तो बी टाइप से हमको बना देना है, डायरेक्ट समझना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ए दूसरा का 2A 3A 4A, तो इसको भी चेक करना है। तो चलो अब चेक कर लिया मरीज बाकी ना, अब मरीज रही तब ना आगे ट्रीटमेंट होगी। अब मरीजे ना रही तो बस 11 कर दिया जीत की जा, ठीक ठाक बड़ा कोनो बात नहीं है, ग्लूकोज पी लिया बस, उतना में तो एनर्जी आइए जाए। ठीक, अब देखो सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट करो। ठीक, ए बराबर हमारा हो जाएगा ए ही। अब बताओ ए बराबर यही हो गई, बी थोड़े मन बा, तो प्रथम पद यही होता है। और डी बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा D1, A2 माइनस का हो जाएगा A1। कुछ मत करो, पहला दूसरा, दूसरा कहता ना तो 2A, पहला पद A, 2 गो ए में से एगो घटा दा, कहता ना एगो बच गई अगला। अब क्या करते हैं, तो इसके बाद D2 निकालते हैं, तो A3 माइनस का हो जाएगा A2। अब तीसरा पद चेक कराओ, पहला दूसरा तीसरा 3A और माइनस 2A, मान बराबर होता है, तो मान का भाई एपी में बा, तो लिखा है चूंकि D1 अब बराबर क्या है D2, इसलिए दिया गया अनुक्रम
एपी में है। अब बताओ ये तो मरीज बनू तो आगे ट्रीटमेंट करो। तो एपी के 3 पद, एपी के 3 अगले पद, आगे पद निकालेगा ना अगले पद। तो अगला पद खातिर कौन सा 4 गो दिया है, तो 5वां A5, 6वां A6, 7वां A7। ठीक, तो हेजर निकाले स्टार्ट करा। 5वां के लिए हमारा क्या हो जाएगा A5, तो इसका फॉर्मूला A प्लस कितना हो जाएगा 4D, है ना हो जाएगा। A के जगह कितना हो गई A, और 4I इंटू D का मान कितना है हमारा A। अब बताओ 4 गुणे तो 4 हो जाई, आ 4 गो एगो जोड़ दो कितना 5 है। A6 का मान निकालेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 5D। A के जगह बेचारा A तो बढ़बे कैलवा, कोई दिक्कत नहीं है। आ प्लस 5 इंटू A तो मान कितना हो जाएगा 6 है। ठीक, A7 का मान हो जाएगा A प्लस 6D, है ना। तो A के जगह हमारा मान का है यही है, आ प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा हमारा A, तो ये कितना हो जाएगा 7 है। तो हमारा कौन कौन सा पद आ गया एपी का, एपी का 3 अगला पद 5A, 6A, 7A, यही बनाना था। उतारो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर। क्वेश्चन थोड़ा लपटा हुआ है, याद रखिए। ध्यान ना देव ना तो लपेटा के गिर जेब, यही में धड़ा के ना मुँहे माटी ले लेब। समझ में आ गई। ये से थोड़ा एक पर तनी गौर कर, आखिर बनी कैसे। आ ये सब क्वेश्चन परीक्षा के लायक है सब क्वेश्चन है। उ सब हल्का हाउ सब ना है, धड़ा धड़ मार देते हवा, असली है सब होकर। ठीक बा, थोड़ा लॉजिकल होकेला, आसान होकेला। क्वेश्चन बारी नहीं है, लॉजिकल थोड़ा सोच के निकाले के बा। ठीक बा, बाकी सब वही बा। अब चेक करे एपी में बाकी ना। अब ए स्क्वायर वाला कितना लगे बा छोड़ दिया सर, अंक रही तो हम कुछ कामों करती। ये तक कुल दिले बा ए दिल बा, ये आखिर बनी कैसे। तो देखो कैसे बनी, वही तरीका बदले वाला नहीं है। हम बार बार कहना कि थ्योरी हमारे बदले वाला नहीं है, थ्योरी वही रही। भले अंक जौन बा कुछ भी दे दे, चेंज कर दे, नियम वही रही। कैसे कहल जाला, गद्दी पर हम रहे चाहे मुन्ना। ठीक, गद्दी पर हम रहे चाहे मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। उसी तरह क्वेश्चन के डिजिट कुछ भी रहे, थ्योरी में जौन बता दिहल बा वो एपी के वही नियम काम करे, सेम टू सेम काम करे। ठीक, चलो देखा ध्यान दो, थोड़ा गौर से देखिए। बकुला लिखा ए से सॉल्यूशन लिखे स्टार्ट करा, चेक करे बा। ए बराबर ए दिलही बा, आ डी बराबर A2 माइनस A1। अब देखा A2 पहला दूसरा ए स्क्वायर हो गई, आ माइनस A1 A। अब डी के मान कैसे घटाई, चेक करे बा ना। अब देखो कुछ मत करा, दोनों में से कॉमन निकाल, कॉमन निकल जी। हेकरा में 2 गो ए बा, हेकरा में 1 गो ए बा, तो मिलत जुलत बढ़बे कइल बा। तो कॉमन निकालला तो एगो ए बच गइल है जा, आ माइनस है एजा से कुल गायबे हो गइल। तो गायब हो जाला तो ओकरा बदला में का लिखला है, यही तो हो गई। समझ में आ गई, यही डी के मान हो गई। अभी मत सोचा कि हम हिंगरा कहाँ भेजम, कहीं नहीं के भेजेगा, बस यही हो गई। ठीक बा, अगला स्टेप में चेक कर जाओ। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप D2 निकालते हैं। तो D2 बराबर A3 आ माइनस A2। अब देखा तीसरा नंबर पर कौन सा बन, तो 3 वाला ना। तो यहाँ पर लिख दो A3 आ माइनस दूसरा स्थान पर A स्क्वायर। फिर कॉमन देखा, हेकरा में एक बा 3 गो, हेकरा में 2 गो, कॉमन कगो निकली 2 गो ए निकली। चेक करा 2 गो बा तो 2 गो एक में से निकल जी। अब देखा तो ए स्क्वायर कॉमन निकल गो, तो हेजा 3 गो रहे 2 गो निकल गो, एगो बचल। आ हेजा से बेचारा एगो रहे एगो निकल गइल। बताओ मान बराबर होता, कहाँ बराबर होता, कहाँ देखा तड़ा। हेजा ए बा, हेजा ए स्क्वायर बा, बराबर बाटे तो नइखे तो लिखा है जा, चूंकि D1 नॉट इक्वल का है D2, इसलिए दिया गया अनुक्रम
अनुक्रम एपी में नहीं है। यही हो गया हमारा आंसर, उत्तर। तो लेकिन टाइम का देख के लगा, सामने घड़ी बात स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। और 12 नंबर क्वेश्चन में हमारा रूट वाला फेन दे लपटा हुआ। थोड़ा ध्यान से चलिए, रास्ता टेढ़ मेढ़ बा, ना तो लपेटा गिर जीवा। ई खतरनाक तनकी लगेला, ठीक बा। लइका रूटवे के कारण देख के पहले ही डरा के भाग जासन, लेकिन तारा डरा के नहीं के, बस देख, एक बार देख ले बा एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन कहाँ से कैसे शुरू होगी, ठीक। बाकी सब सॉल्यूशन खत्म हो जाए। यहाँ चलो ध्यान दे, पहले क्या करे बा, चेक करे बा एपी में बाकी ना। तो यहाँ से स्टार्ट करिए सॉल्यूशन, कोई भी सवाल, ठीक। ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √2। d1 का मान निकालते हैं, तो a2 माइनस a1, है ना। तो a2 के जगह पर √8 माइनस √2, है ना। वही अब 8 के ने तोड़ लिया, पहले वर्गमूल निकाल लिया 8 के। 2 से 4 आ फिर 2 से ले जब 2, आई 2 गो के जोड़ा लगा था, 2 गो के बदला में एगो 2 लिखा ला, तो एगो बहरिया लिख दा। जौन बचल जमना के जोड़ा ना लगल ओकरा के √2, जेकर वर्गमूल निकाले आवत होगी कंफर्म निकाली। आई √2। अब बताओ हेजा √2 कग बा, 2 गो, आ हेजा कग बा, तो घटाला तो √2 हो गई। अब d2 के मान वही तब निकाला, d2 बराबर a3 माइनस का हो जाएगा हमारा a2। अब बताओ तीसरा नंबर पर कौन सा बा, 18, तो हेजा लिख दा खतना 18 माइनस हेजा 8। 18 के तोड़वा कितना होगी, हेजा 18 के तोड़ लिया इसे, 2 से ले जिया 9 आ 3 से ले जिया 3। अब जब कहीं का जोड़ा लग गई तो हेजा हो जाए 3 आ √2 खाता ना 2, 2 के नहीं लागत ना। आ देखा √8 के निकल ले बन जा ऊपर कितना बा, 2 √2। अब चेक करो, जेकर लाग जला बाहर न रहेला रूट से, कहाँ निकल। अब देखा 3 गो √2 में से 2 गो घट जेता, बची कितना, एगो √2। मान बराबर होता है एपी में बाकी ना, लिखा। चूंकि d1 बराबर का है d2, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में। अब देखा एपी में बात अगले 3 पद ना, तो एपी के अगले 3 पद। अब 3 पद हमको निकालना है, कौन सा, 4 तक दिया है ना। a5 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 4d, यही ना। a का मान कितना बा चेक करो, √2 आ +4 गुणे d का मान कितना बा, √2, यही ना। तो हाई कितना हो गई, √2 आ +4 √2। अब देखो 4 गो आ एगो कितना हो गई, 5 √2 हो गई, 5 √2। अब अगला देखा, अब निकाले के बाद a6, यही ना। a प्लस कितना होगी 5d, a के जगह पर √2 आ +5 गुणे √2। a कितना हो जाए बताओ, 5 गो आ एगो कितना 6 गो, 6 √2 कितना हो जाएगा हमारा 2। a7 के निकालेंगे तो a7 के a प्लस कितना होगा 6d। तो अब ध्यान में रखा, a के जगह √2 आ +6 √2 कितना हो जी 7 √2। तो एपी का हमारा पद आ गया। आंसर में मिलेगा तो आंसर ना दे तो चेक कर लो, नहीं खेदत ना। अब कोई ये काहे नहीं खेदत, ध्यान दो। पहले कितना बा 5 √2, दूसर का कितना बा 6 √2, तीसर का 7 √2। सबके अब अंक में देता, रूट में देता ना। अब रूट में कैसे देबा, हाई 5 2 गो बाहर बा तो 5 आ 25 दूना 25 दूना 27 हो गला। एकदम महान प्लेयर बड़ा तू हूँ ना।
आता ना महान काम करता। अब देखाई छा के 36 दूना 72, तो रूट अंडर कितना हो जाए 72 हो गई। आई 7 के स्क्वायर 49 दूनी 49 98 ना की 58 कहाँ से होगी 98 चेक कर लो, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऊपर वाला भी सही है बा। अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 14 और 14 नंबर थोड़ा स्टॉप कर रहे। सवाल नंबर 14 में हमारा मान क्या दिया है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। और सवाल नंबर 15 भी सेम टू सेम है। जिस तरह से 14 बनेगा उसी तरह से हमारा क्या बनेगा 15 नंबर। तो देखते हैं ये स्क्वायर वाला सवाल को कैसे बनाना है उसी तरह से नियम वही रहेगा सेम टू सेम। तो चलो ध्यान दे जा, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। d1 का जब मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। दूसरा पद इसमें कितना है चेक करो, पहला दूसरा 3 का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर कितना होगी 9, 1 का स्क्वायर 1 घटाइबा तो कितना होगा 8। अब यहाँ पर अब d2 का मान निकालते हैं। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। ठीक, a3 का मान कितना है तो 5 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 3 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर कितना 25 और माइनस 9 मान हो जाएगा 16। मान बराबर बा, बराबर नहीं किया तो लिखा बा चूंकि d1 नॉट इक्वल का है d2, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है, यही ना। और इसी तरह से हमको बनाना है सवाल नंबर कितना 15। अगर सवाल नंबर 15 में एपी में रहता है तो हमको इसी तरह से क्या निकालना है, अगला पद निकालना है मान रखकर। ठीक, 73 वैसे ही दिलवा। ठीक, अगला पद हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत रहता है तो वो पूछ सकते हैं कमेंट में। और हमारा ये 5.1 का पूरा के पूरा क्वेश्चन का हो गया समाप्त। और एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में कि ये क्वेश्चन दे रहे हैं, कम से कम कमेंट में लिखकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और 5.1 कंप्लीट हमारे अगला वीडियो में स्टार्ट होगा 5.2। और 5.2 जो है एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है। जो व्यक्ति थ्योरी को छोड़ देगा, जो स्टूडेंट, उसका 5 पॉइंट गया। पहले बात बीच में आएगा, बीच में समझने में नहीं आता है 100% गारंटी के साथ। मेन हमारा जो है थ्योरी है, जो थ्योरी समझ गया उसका जो है एपी समाप्त हो गया। तो जिसको भी अगर 5.2 अभी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहे और 5.2 को देखने के लिए जस्ट इंतजार करते रहिए। उसको भी जल्द बनाकर डाला जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम होता है हमारे चैनल से जुड़ी समस्या होती है तो उसको कम से कम चैनल पर लिखिए। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए बने रहे। आप अपने घर, हम अपने घर। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।